हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में। जो प्लूरल इफ्यूजन होता है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक डिजीज कंडीशन होती है। इस डिजीज कंडीशन को पढ़ने से पहले हम मेनली 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा इन्फ्यूजन, सेकेंड वन इज इफ्यूजन एंड थर्ड वन इज जो हमारी प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर जो नॉर्मल फ्लूइड है वो कितना होता है। इन्फ्यूजन का मतलब होता है व्हेन वी इंसर्ट, जब हम किसी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर बाहर से किसी इंस्ट्रूमेंट या फिर किसी प्रोसीजर के थ्रू इंसर्ट कराते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम इन्फ्यूजन। व्हेन वी इंसर्ट, जब हम किसी चीज़ को बाहर से बॉडी के अंदर इंसर्ट कराते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्यूजन बोलते हैं। सेकेंड वन इज इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हम इंसर्ट नहीं करते, वो अपने आप इंसर्ट होती है, अपने आप जाती है किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिजीज कंडीशन में हम बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी एबनॉर्मेलिटी के अंदर हम बोल सकते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इफ्यूजन, और वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाती है। दैट द कंडीशन इज नॉन एज द इफ्यूजन। दो चीजें हमने देखी, इन्फ्यूजन और इफ्यूजन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद आता है हमारी जो प्लूरल कैविटी होती है। हमने इसकी एनाटॉमी के अंदर देखा था, लंग्स के एनाटॉमी के अंदर, कि जो लंग्स की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको पैराइटल बोलते हैं और अंदर वाली को विज़रल बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। अगर इस प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मली जो होता है वो हमारा 15 to 20 ml जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर इससे ज़्यादा फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो वो होता है हमारा प्लूरल एफ्यूजन की कंडीशन। उस फ्लूइड के अंदर कुछ भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन। ये जो हमारे प्लूरल कैविटी होती है इसके अंदर 15 to 20 ml जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये जो स्पेस होता है वो पैराइटल और विज़रल प्लूरा के बीच में ये फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है, सो दैट हमारी जो ये दोनों आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट लेयर होती हैं ये आपस में कोलैप्स ना करें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये हमने 3 चीज़ थी इसके अंदर प्लूरल इफ्यूजन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अगर हमें ये नॉर्मेलिटी पता होगी तभी हम एबनॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, इसीलिए मैंने तीनों चीज़ें बताई हैं, ये जो हमें इस डिजीज कंडीशन के लिए है इंपॉर्टेंट है आगे पढ़ने में, ठीक है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, इफ ड्यू टू एनी पैथोलॉजिकली कंडीशन, किसी भी पैथोलॉजिकली कंडीशन की वजह से दिस फ्लूइड इंक्रीज, कोई ये फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। कौन से फ्लूइड की बात हो रही है, प्लूरल कैविटी का जो फ्लूइड होता है उसकी बात हो रही है। नॉर्मली कितना होता है, 15 to 20 ml। अगर इतने से ज़्यादा होता है तो ये क्या होता है, हमारा प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। इट्स कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अदर डिजीज, ये जो है वो अदर डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि टीबी हो गया, एसाइटिस हो गया या न्यूमोनिया हो गया, इनके कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो ये प्लूरल इफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। अगर हम इस डिजीज कंडीशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये क्या होता है, मोस्टली यूनिलेटरल का मतलब होता है हमारे दो लंग्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो एक में ही होगा, जनरली होता है, लेकिन कभी कभी दोनों में भी हो सकता है, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड में भी ब्लड भी हो सकता है जिसको हम हीमोथोरैक्स बोलेंगे, पस भी हो सकता है, लिम्फ भी हो सकता है, और सीरियस फ्लूइड भी होता है। जैसे कि अगर हमारा एयर होगा तो हम क्या बोलेंगे, न्यूमोथोरैक्स, सीरियस फ्लूइड होगा तो हाइड्रोथोरैक्स, ब्लड होगा तो हीमोथोरैक्स, एंड पस होगा तो पायोथोरैक्स। ये हम इन चीज़ों को बोलेंगे। जो भी चीज़ हमारी इस प्लूरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होगी उसके हिसाब से हम इनको नाम दे देंगे। आगे आता है हमारे इसके साइन एंड सिम्टम्स। हमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। प्लूराइटिक चेस्ट पेन होगा पेशेंट को ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब पेशेंट इंस्पायर करेगा एयर को तो उसको सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। कफ होगा, डिज्निया होगा, चेस्ट हैवीनेस पेशेंट को फील होगी, हाइपोक्सिया हमें देखने को मिलेगा, हाइपरकैप्निया, ऑस्कल्टेशन करेंगे हम, तब जो पेशेंट की ब्रेथ साउंड होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जो ये फ्लूइड होता है वो मोर देन 30 ml होता है, तो जो हमारा मीडियास्टेनम होता है वो शिफ्ट हो जाता है और फीवर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है मेनली, तो इसीलिए हमें फीवर देखने को मिलता है। कोई भी कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर हमें इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो उसके अंदर फीवर जो है वो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हमारा होता है, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था कि जो ये 30 ml जो ग्रेटर देन 30 ml जो ये फ्लूइड है वो हो जाता है तो ये मीडियास्टेनम को शिफ्ट करेगा। मीडियास्टेनम क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा मीडियास्टेनम। ये जो हमारी कैविटी होती है ये होता है डायफ्राम, ठीक है। ये थोरैक्स कैविटी होती है, ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं मीडियास्टेनम। तो ये क्या करेगा, इनको शिफ्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने की वजह से ये अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होगा, जिसकी वजह से मीडियास्टेनम के जो ऑर्गन्स होती हैं उनको शिफ्ट कर देता है, ठीक है।
इसके बाद आता है हमारा डायग्नोस के अंदर सेम आता है हमारा चेस्ट एक्सरे करेंगे। मैंने इससे पिछली जो वीडियो थी हमारी COPD की, उसके अंदर बताया था कि अगर एयर फिल्ड होगी तो हमारा एक्सरे कैसे दिखेगा, वाटर फिल्ड होगा तो हमारा एक्सरे कैसे होगा। अगर किसी ने नहीं देखी है तो मेरे पेज पे जाके देख सकता है। आगे है हमारा थोरैकोसेंटियासिस, ठीक है, एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम फ्लूइड निकाल के जो है हम चेक करते हैं कि कौन सा फ्लूइड है और कैसा है, तो हम उसको चेक करते हैं, ठीक है। चेस्ट USG करेंगे, ABG एनालिसिस कराते हैं और SpO2 चेक करते हैं। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हाई फाउलर पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं, O2 थेरेपी देंगे सो दैट पेशेंट कैन ब्रीथ प्रॉपरली, और जो हाइपोक्सिया की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। डीप ब्रीथ एक्सरसाइज हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं सो दैट जो पेशेंट की का जो चेस्ट पेन है उससे उसको रिलीफ मिले और वो प्रॉपर ब्रीथ कर पाए। थोरैकोसेंटियासिस एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर अप टू 100 ml अगर हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट है तो हम रिमूव आउट कर सकते हैं थोरैकोसेंटियासिस से। अगर 100 ml से ज़्यादा होता है तो हम ICD एक प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू हम जो फ्लूइड या फिर कोई भी एक्यूमुलेशन है वो रिमूव आउट करते हैं। ये प्रोसीजर थोरैकोसेंटियासिस और ICD क्या होता है ये हम फंडामेंटल के अंदर देखते हैं, ठीक है। जब मैं फंडामेंटल पढ़ाऊंगी तो उसमें आप बता दूंगी क्या होता है थोरैकोसेंटियासिस और ICD। सर्जरी के अंदर आता है हमारा प्लूरेक्टमी। सर्जरी करते हैं हम स्ट्राइपिंग ऑफ द पैराइटल एंड विजरल प्लूरा। जो हमारी पैराइटल ये थी हमारा लंग्स, ठीक है, इन लेयर्स को हम क्या करेंगे, सर्जिकली पेस्ट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ द प्लूरल स्पेस को ही रिमूव कर देंगे, नॉट कलेक्शन फ्लूइड, सो दैट जो हमारा फ्लूइड है वो कलेक्ट ही नहीं होगा, और कलेक्ट नहीं होगा तो ये डिजीज कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। प्लूरोडियासिस का मतलब क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ थोरैकोस्कोप इंसर्ट द स्क्लेरोटिंग एजेंट इन द प्लूरल स्पेस, क्रिएट इन्फ्लामेशन इन प्लूरा, एडहेशन फॉर्मेशन एंड द रिमूवल ऑफ द प्लूरल स्पेस। सेम चीज होती है कि हमारा ये लंग्स हैं, इसके अंदर हम एक प्रोसीजर करते हैं थोरैकोस्कोप की हेल्प से, हम ये जो एक्सेस जो भी एयर वगैरह फ्लूइड वगैरह होता है उसको रिमूव आउट करते हैं, और फिर ये जो हमारी लेयर्स होते हैं इनको अडहेयर कर देते हैं, चिपका देते हैं, सो दैट हमारा जो ये प्लूरल स्पेस है ये रहेगा ही नहीं, और ये नहीं रहेगा तो फिर फ्लूइड या फिर एयर जो है वो कहाँ आके एक्यूमुलेट होगी, तो वो एक्यूमुलेट भी नहीं होगी। ये दो जो इसके सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं वो हमें इसमें करने होते हैं, इस चीज़ को, इस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए, वर्स्ट कंडीशन से, ठीक है। आज हमने पढ़ा प्लूरल एफ्यूजन के बारे में, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड, एयर, पस, वाटर, इन सब का एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये PPT चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आके देख सकते हैं, ले सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच।